नमस्कार दोस्तों, मैं सब सूरज कुमार फ्रॉम badavinay.com। दोस्तों, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो में बात किया था यानी कि इनबाउंड मार्केटिंग में 21st सेंचुरी स्किल्स में और 14 टॉपिक में। तो हमने बताया था आपको कि टोटल इसमें टॉपिक है इनबाउंड मार्केटिंग में वो 20 है। 14 पे हमने बात किया था। आज उसी के बिहार पर पार्ट 3 में बात करेंगे। तो इसमें जो बताया गया आज 6 टॉपिक को कवर करना है। तो आइए हम एक एक पॉइंट को समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की अपने बिजनेस में कोशिश करते हैं। तो इसमें जो टॉपिक नंबर है 15वां क्या बताता है, एनालिटिक्स टू फाइंड टॉप रेफरिंग चैनल, यानी कि एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग टू आप फाइंड करें अपने चैनल को। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें जो जिक्र किया गया है कोका का जिक्र किया गया है। कोका का जिक्र मतलब कॉस्ट ऑफ कस्टमर इक्वेशन। इसका मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है यानी कॉस्ट कम हो और रेवेन्यू ज्यादा हो जाए, इसी को बोलते हैं कोका। यानी कि किसी भी बिजनेस को और ग्रो करना तो कोका बहुत आपको कम करना हो तभी जाकर ग्रो हो पाएगा और आपको बेनिफिट हो पाएगा। इसका मतलब ये बताया। जैसे नेक्स्ट बताया गया इसमें एक्वायर राइट कस्टमर क्विकली। एक्वायर जो कस्टमर राइट क्विकली कैसे है, तो इसमें तो बताया गया है लाइक में बड़ा बिजनेस के अकॉर्डिंग टू बताया गया कि जो बड़ा बिजनेस अपना कैंपेन चलाते हैं फेसबुक पे, उसमें क्या होता है लाइक्स कमेंट रिव्यू वगैरह बहुत बढ़िया आता है। तो कैसे आता है, तो इनका कहना है कि जो एनालिटिक्स है बहुत बेहतर बनाते हैं, इसी के बिहार पर लोग मुझे एंगेज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा मेरे जो चैनल है उस पर ट्रैफिक आता है। तो इसी कहने का मतलब ये बताया गया है। जैसे इसमें बताया गया नेक्स्ट मोस्ट कस्टमर जो होता है यानी कि जो उसको नीड है जिस कस्टमर को उस प्रोडक्ट का उस सर्विस का वो ज्यादा एक्वायर कैसे करे, तो उसके बिहार पे एनालिटिक्स है आपको बढ़िया और रिलेवेंट बनाना होगा। इसका मतलब ये बताया गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट बताया टूल्स और टेक्नोलॉजी, इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें टूल्स में है गूगल एनालिटिक्स, यानी गूगल एनालिटिक्स आपको बनाना होगा। उसके बाद में है मिक्स पैनल, इसको भी आपको यूज करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है एमओ इंगेज, इसको भी आप यूज करना होगा। बाकी इसमें जो नेक्स्ट बताया गया है एक नोट में बताया गया यानी कि एक्शन पॉइंट इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें जो एक्शन पॉइंट है अंडरस्टैंड राइट एनालिटिक्स, यानी कि आपको एनालिटिक्स को अंडरस्टैंड करना है कैसा एनालिटिक्स बनाए ताकि जो हमारा रिव्यू है लाइक कमेंट या फीडबैक का रिव्यू हो या कस्टमर का रिव्यू जो सेल्स या प्रोडक्ट को सर्विस का रिव्यू हो बढ़िया हो, इसमें यही बताया गया। उसके बाद नेक्स्ट है अंडरस्टैंड टूल ऑफ एनालिटिक्स, यानी कि कौन कौन सा टूल्स लगेगा कैसे इसमें काम करेंगे, तो हमने अभी आपको बता ही दिया। आप उसे यूज कीजिए, आपको डेफिनेटली है कि टूल्स के अकॉर्डिंग तो आपको जो एंगेजमेंट है आपके फेसबुक ट्विटर जहां भी आप एंगेज कर रहे हैं एनालिटिक्स लगाकर वहां पे आपको बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बताया गया इसमें नेक्स्ट है बिल्ड ग्रेट कस्टमर सपोर्ट। तो कस्टमर सपोर्ट को मतलब आप जानते ही होंगे। तो इसमें हम जैसे इसमें बताया गया सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम क्विकली, यानी कि कस्टमर क्या चाहता है कि मेरा जो प्रॉब्लम है ये जल्दी से जल्दी क्या हो सॉल्व हो। लेकिन इसके बिहार पे हम एक उदाहरण से बात करते हैं। एक कंपनी है jabong.com। jabong.com एक कंपनी है, उसमें क्या होता था कि लोग उसमें रिप्लाई करता था, यानी कि जो भी प्रॉब्लम होता था वो लिखता था ट्वीट करता था, लेकिन jabong की तरफ से क्या होता था कि जल्दी जवाब नहीं आता था। 2 दिन 3 दिन 5 दिन भी लग जाता था। इसमें क्या होता था कि लोग परेशान हो गए। उसके बाद जो उसको रेशियो हो गया फीडबैक देने का, उसके कंपेयर हो गया अमेजोन के अकॉर्डिंग। तो अमेजोन में जो कंपनी के अकॉर्डिंग तो रेशियो था उससे कस्टमर सपोर्ट था बहुत बढ़िया था। तो उसमें क्या हुआ जबंग कंपनी का जो रेशियो है यानी कि उसका डाउन होने लगा, यानी कि उस सर्विस के अकॉर्डिंग टू जो परफॉर्मेंस दे रहा था यानी कि सॉल्व कर रहा था प्रॉब्लम बहुत कम कर रहा था, और अमेजोन था वो बहुत जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, यानी कि 30 मिनट के अंदर ही अमेजोन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। लेकिन उसके प्रोडक्ट में कमियां आ गई, इसलिए क्योंकि जो फीडबैक देने के अकॉर्डिंग टू जो कस्टमर ने बताया उसके बिहार पे गूगल ने उसका रिव्यू के अकॉर्डिंग टू उसका परफॉर्मेंस है वो कम कर दिया। उसके बाद क्या किया इन्होंने मित्रा.com एक एप्लीकेशन आया उसको इसने खरीद लिया। उसके बाद फिर मित्रा ने ऑटोमेटिक उसको डेवलप किया यानी कि बहुत बढ़िया उसको सर्विस दिया, यानी कि ये भी क्विकली जवाब देना स्टार्ट किए ट्विटर पे फेसबुक पे, या जहां से आप उसको रिव्यू दे रहे हैं फीडबैक दे रहे हैं प्रॉब्लम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू उसने बहुत सारे बंदा रखा अपने टीम में 4-5, अब 24/7 हेल्पलाइन कर दिया, यानी कि आप जब भी कॉल करो आपको सॉल्यूशन मिलेगा जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग टू। उसके बाद क्या हुआ मित्रा ऑटोमेटिक नीचे से ऊपर आ गया। तो इसमें यही बताया गया है जो कस्टमर सपोर्ट है आपका बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, तभी जाकर ग्राहक आपके पास टिकेगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो खरीदेगा। जैसे इसमें बताया गया है नेक्स्ट अंडरस्टैंड डिजिटल कस्टमर सपोर्ट या सर्विस।
यानी कि इसका बहुत जरूरी है। आप कंपनी चला रहे हैं तो आपको सपोर्ट जो है बहुत बढ़िया होना चाहिए, यानी कि बहुत जल्दी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जैसे बैंक का मान लीजिए, बैंक में जब कॉल करते हैं तो आप समय आपको कॉल को सारा वेरिफिकेशन मांगते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, बैंकों में कंपटीशन है। अगर एक बैंक बढ़िया सर्विस नहीं देगा तो क्या होगा, दूसरे बैंक में चला जाएगा कस्टमर। इसका मतलब यही बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट है और 17 नंबर पॉइंट में, 17 नंबर पॉइंट में जो बताया गया है, क्रिएट सोशल कम्युनिटीज। यानी कि सोशल कम्युनिटीज क्या होता है, जैसे फेसबुक हो गया कम्युनिटीज है, ट्विटर हो गया कम्युनिटीज है, यूट्यूब हो गया कम्युनिटीज है। लेकिन क्या है, ये जो ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड है, उसका भी एक कम्युनिटी अलग होता है। जैसे मान लीजिए हम फेसबुक पे हैं तो उसमें क्या है, फेसबुक पे सभी तरह के लोग हैं। यानी कि कोई ट्विटर के बारे में बात कर रहा है, कोई दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो इनका कहने के मतलब इसमें बताया गया है कि कम्युनिटी का मतलब है कि जो भी कंपनी हो ये अपना खुद का एक कम्युनिटी एप्लीकेशन बनाकर रखते हैं। जैसे इसमें हम बात करें यूट्यूब पर देखिएगा तो यूट्यूब ने अपना खुद का कम्युनिटी बनाकर रखा है जिसका नाम है फैनफेस्ट। इस पे जाइएगा तो सिर्फ यूट्यूब के बारे में ही बात करेगा वो, यूट्यूब क्या है, क्यों है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे सुधार किया जा सकता है, या नया फीड इस पे दे सकते हैं। उसी तरह इसमें है कोका मतलब कोक स्टूडियो। कोक स्टूडियो है म्यूजिक स्टूडियो है, जिसमें आप कोक पीते हैं, डांस वगैरह करते हैं। तो इसमें कम्युनिटीज है कि आप उसी के बारे में बात करें, कोका के बारे में, उसके लिए बनाया गया है। इसको हम कहते हैं कम्युनिटी। जैसे इसमें बताया गया है हार्ले डेविड सोन, इसमें एक बाइक आता है, बहुत तेजी से बहुत आवाज करता है, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद रॉयल इन्फिनिटी, जो आप जानते हैं बुलेट के नाम से जानते हैं, ये भी एक कम्युनिटी एप्लीकेशन बना रखे हैं ताकि लोग एंगेज कर सकते हैं, तभी जाके इसका जो मार्केट है इतना बढ़िया है। उसके बारे में जो नेक्स्ट बताया गया पैशन बेस्ड कम्युनिटी, यानी कि क्या पैशन आपका, उसके बेस्ट पे आप कम्युनिटी बना सकते हैं। यानी आप बाइक सेल कर रहे हैं तो कभी कभी देखते हैं कि कुछ ब्लॉगर होते हैं जो बाइक खरीदते हैं और दिल्ली से डायरेक्ट लद्दाख से जाता है बाइक से। तो क्या है, पैशन बेस्ड है। वो अपने कम्युनिटी बनाया है फेसबुक पर, जहां ही बनाया हो वो अपने अलग तरीके से बनाया है, क्योंकि वो क्या करेगा, सिर्फ बाइक के बारे में ही बताया कि हम यहाँ आ गए और ये जो बाइक है वहीं लेके आया है। मतलब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में वो डिसीजन लेता है और बात करता है। तो इसका मतलब यही बताया गया इसमें। जैसे हम बात करें इसमें एक्शन पॉइंट का, तो एक्शन पॉइंट है इसमें बताया गया हाउ टू मेक पावरफुल कम्युनिटीज, यानी कम्युनिटी कैसे बनाया पावरफुल। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है ऑन सोशल मीडिया पे कम्युनिटीज, यानी कि इनफिनाइट इनबाउंड मार्केटिंग मशीन, उसका भी यूज करना होगा। एक इसमें रेशियो बताया गया है 53% लोग लॉयल हो जाता है आपके कम्युनिटीज देख के, यानी कि आपके बारे में जानकर। जैसे आपका कम्युनिटीज है तो उसको देखकर 53% जो पीपल है वो एंगेजमेंट के बारे में लॉयल हो जाते हैं, यानी कि आपको जो प्रोडक्ट वो खरीदना चाहता है। और जिसमें जैसे मान लीजिए कोई कम्युनिटीज नहीं बनाया है तो उसमें कोई रेशियो नहीं है, लेकिन जो कम्युनिटीज बना कर रखा है एप्लीकेशन ने या कोई कंपनी ने, तो उसमें 53% लोग हैं जो रेशियो देखा गया है वो लॉयल हो जाता है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टू। इसमें यही बताया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट बताया गया है 18 नंबर पॉइंट में, 18 में है रिवार्ड लोअल कस्टमर या रिटेन कस्टमर। रिटेन कस्टमर का मतलब होता है या रिवार्ड का मतलब आपको मालूम होगा रिवार्ड होता है क्या। तो रिवार्ड का मतलब इसमें जो बताया गया रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन का मतलब होता है कि कस्टमरों को रिटेन करना। जैसे इसमें बताया गया है वत्सला एयरलाइंस, वत्सला एयरलाइंस का आप सर्विस लेते हैं तो क्या करता है, आपको एक ऑफर देता है। यानी कि अगर हमारा आप सर्विस लेते हैं तो आपको सिंगापुर एयरलाइंस मेंबरशिप आपको देंगे। इसका मतलब यह होता है कि कस्टमर को रिटेन करना होता है, यानी कि एक प्रोडक्ट देकर दूसरे का ऑफर देना, यानी कि लालच देना, यानी कि रिवार्ड देना। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर को लगता है अरे इतना कम कॉस्ट में है और यहाँ जाने का मौका भी मिल रहा है, ये मुझे फ्री मिल रहा है। लेकिन ऐसे होता नहीं है, एक कंपनियों को जा रहा है, लेकिन इसका मतलब यही होता है। जैसे हम नेक्स्ट बात करते हैं वोडाफोन का। वोडाफोन या आइडिया का आप लेते हैं, सिम का रिचार्ज वगैरह कराते हैं तो एक ऑफर देता है कि आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं नेटफ्लिक्स ऐप का, यानी कि आप रिचार्ज कराइए नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन, उसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी 1 मंथ का। उसके बाद जो नेक्स्ट बताया गया है अमेजॉन प्राइम। अमेजॉन क्या करता है, आप उसका अगर सर्विस लेते हैं तो अमेजॉन का जो प्राइम वीडियो है वो आपको फ्री में देखने के लिए वो अलाउ करता है। इसका मतलब यही बताया गया है। और इसको ये बताया दिस इज नॉट ए बिजनेस, ये मार्केटिंग नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर ही होता है जो यानी कि पहले प्रीपेड के अकॉर्डिंग टू पेड कर चुके होते हैं प्रोडक्ट को, वहीं इसमें आते हैं, वहीं इसका यूज कर पाते हैं
और लाभ ले पाते हैं। ये इसमें यही बताया गया है, जैसे में ऑफ सेल और क्रॉस सेल के अकॉर्डिंग ये होता है, इसका मतलब ये बताया गया है। तो इसमें नोट में जो बताया गया है, नोट ये है हाउ टू इंक्रीज रिटेंशन थ्रू इनबाउंड मार्केटिंग, यानी कि रिटेंशन कैसे इंक्रीज करें इनबाउंड मार्केटिंग के अकॉर्डिंग टू। ये इनबाउंड मार्केटिंग में ही आता है, यानी कि ये होता है पुल प्रोडक्ट, ये होता है पुश प्रोडक्ट। तो इसमें जो क्या है, आप जो बना रहे हैं ये पुल प्रोडक्ट है, पुश प्रोडक्ट में यानी कि कस्टमर आपके पास आ रहा है, आपको खुद बुलाने की जरूरत नहीं है उसको, इसका मतलब ये है। उसके बाद है 19 नंबर में पॉइंट इज पर्सनलाइजेशन टू ड्राइव एंगेजमेंट, यानी कि पर्सनलाइजेशन के अकॉर्डिंग टू आप लोगों को एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब ये बताया गया है। जैसे इसमें ईगो बूस्ट, फैमिलियरिटी, यानी कि मान लीजिए कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं या कंपनी क्या करती है कि कोई आम पब्लिक का डेटा उठाकर उसके बारे में लोगों को बताना स्टार्ट करती है। लोगों को बताते हैं कि पर्सन है, ये बहुत बढ़िया काम करता है, इसका पैशन ये है, इस कंपनी में इसका ये ग्रोथ है। तो उसमें क्या होता है, एक सेल्फ ईगो बूस्ट होता है कि हमारे बारे में इस कंपनी ने बताया, जैसे रतन टाटा ने बताया है, यानी बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने बताया। तो उसमें क्या होता है कि बूस्ट होता है लोगों के बारे में कि हाँ हमारे बारे में ये बोला है, और उसको क्या करता है वो अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर डाल के उसको बूस्ट करता है। इसमें क्या होता है कि कंपनी का भी प्रमोशन होता है और आपका भी प्रमोशन होता है, और आप लोगों को वर्ड ऑफ माउथ के अकॉर्डिंगली बोलते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली सर्विस आप लीजिए, आपका प्रमोशन होगा और आपको भी लोग जानना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब यही बताया गया है। जैसे इसमें बताया गया है मेक नोट्स में और स्केल पर्सनलाइजेशन, यानी कि स्केल करे लार्ज स्केल, यानी पर्सनलाइजेशन, यानी कि लोगों के बारे में बताए और बताया कि हाँ इस पर्सन को जो मतलब कि कहने का मतलब कि अदर पर्सन को मतलब कि उसके बारे में प्रचार कराना, यानी उसको लोगों के बारे में दिखाना, यानी कि सेल्फ बूस्ट, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना लोगों के बारे में, यानी कि किसी के बारे में आप बात करते हैं तो उसका क्या होता है, उत्साह बढ़ता है और आपके कंपनी के बारे में लोगों को बताता है। तो इसका मतलब यही होगा। उसके जो बात है नेक्स्ट 20 नंबर, यानी कि लास्ट पॉइंट है। तो लास्ट में ये है कलेक्ट कस्टमर फीडबैक या कलेक्ट ऑटोमेटिक फीडबैक, यानी कि फीडबैक को लेते हैं तो कैसे फीडबैक ले, तो इसी की भी यहाँ पे बात किया गया है। तो जिसमें फीडबैक बताया गया है लाइक बैंक का कॉल। बैंक का कॉल जैसे आपके पास आता है तो बात करने के बाद लास्ट में क्या बोलता है कि सर आप कॉल अभी डिस्कनेक्ट नहीं कीजिए, 3 सेकंड बाद डिस्कनेक्ट कीजिएगा। उसके बीच में कॉल का आपको कॉल्स में बताया जाता है कि आप मुझे बताएं जो आप बात किए हैं उसका रेटिंग पॉइंट कितना देना चाहते हैं, 1 से 5 के बीच में दबाएं। तो इसी का मतलब होता है फीडबैक देना। जैसे बताया गया है फीडबैक के अकॉर्डिंग टू सर्वे फॉर्म्स ऑफ फीडबैक टूल्स, यानी कि सर्वे के अकॉर्डिंग टू जो टूल्स होता है उसे अकॉर्डिंग टू भी अपना कंपनी का फीडबैक ले सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन सर्वे। ऑनलाइन सर्वे भी करा सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, इस फीडबैक दीजिए ये अच्छा है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया ऑटोमेटिक फोन्स डायलर सर्वे, यानी कभी कभी आपको पास डायरेक्ट कॉल आता है, बताया जाता है कि इस कंपनी के बारे में आप रिव्यू दीजिए, आप कितना इस पे पॉइंट दे सकते हैं रेटिंग पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया IVR ड्रिवन सर्वे। IVR ड्रिवन सर्वे का मतलब ये होता है किसी भी कॉल के अकॉर्डिंग टू आप किसी भी एयरटेल, वोडाफोन कंपनी के पास कॉल करते हैं तो बता दें कि आपका जो कॉल्स है वो IVR पे ट्रांसफर किया जाता है कि अपना रेटिंग दें। तो इसका मतलब यही होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है सोशल पोल्स, इसमें भी आप रेटिंग दे सकते हैं। तो बाकी दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही बताया गया है और इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आज इतना ही समाप्त होता है। कोशिश करेंगे और आशा करेंगे आपसे कि ये जो वीडियो बनाया है बहुत बढ़िया लगा होगा आपको। अगर इसमें कोई भी गलती वगैरह हुआ हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए आप इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।